Hello friends. After Diwali vacation, we starting our new term in math subject standard 8. In previous term, we completed our chapter number 1 to 8. So now today we are going to start our new chapter and a very easy chapter number 9. Algebraic expression and identities. So here today we start our chapter. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिमेम्बर करने हैं. ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. ठीक है, अब कांस्टेंट किसे कहते हैं कि कोई भी वैल्यू है, माइनस हो या प्लस, ठीक है, तो वो सभी वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी. और वेरिएबल किसे कहेंगे, एक्स वाई जेड, वो सब क्या होंगे, वेरिएबल्स. ओके, वेरिएबल्स में सिंबल नहीं होते. ठीक है, और यहाँ पे आपको मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हमें दिखाया गया है. चले देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले फिर मैं आपको एग्जाम्पल में तो सिखाऊंगा. मोनोनोमियल. अब जो मोनोनोमियल है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म, ओनली वन. 5x माइनस 8y 47 माइनस 105, इट्स अ सिंगल टर्म. फिर है बाइनोमियल. तो बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल में टू टर्म्स होगी, 1 2 1 2. ठीक है, उसमें क्या है, टू टर्म्स होगी. फिर ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगी. देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 1, 8 माइनस 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर, तो वो भी हो गई ट्राइनोमियल. एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जहाँ पे जिसकी टर्म में वो जीरो नहीं होती वो क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी. अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोनोमियल एंड मोनोमियल. तो यहाँ पे क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है कोई भी दो प्रोडक्ट का. यानी मान लीजिए 2 इंटू 3, तो आंसर में क्या मिलेगा, 6. फिर 2x इंटू 3y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले डिजिट का कैलकुलेशन करेंगे फिर वेरिएबल्स का. ठीक है, 2 इंटू 3 6, एक्स वाई एज इट इज. तो ऐसे हमें सभी के प्रोडक्ट्स के हमें मल्टीप्लाई करना है. और बायोनोमियल में हम कैसे करेंगे, तो बायोनोमियल में है इजी ट्रिक्स है कि मान लीजिए कि ये 3 टर्म्स है, एक्स वाई और जेड. तो सबसे पहले एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उन दोनों के बीच में जो साइन है प्लस की वो एज इट इज रहेगी. यानी एक्स इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स इंटू जेड एक्स जेड, और बीच में प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है 2x इंटू 3a प्लस 5b. तो 2x को पहले 3a के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी 6x है, और 2x को 5b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10xb. तो ये हमारा आंसर आ गया. अब ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हमें एक्सरसाइज 9.1 में हमें देखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चले आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं हमें उसके सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं. ये कोई भी बता सकता है. चलिए देखते हैं, देख लिए यहाँ पे क्या है हमारी टर्म, 5xyz² माइनस 3xyz. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट क्या होंगे, तो इस जो टर्म है पहले हम टर्म लिख लेते हैं. ठीक है, तो पहली जो टर्म है उसमें जो डिजिट, जो नंबर वाली वैल्यू है वो हमारे कोएफिशिएंट होंगे. तो यहाँ पे डिजिट वैल्यू क्या है, 5, तो ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया. यहाँ पे -3 है, तो जो भी साइन है वो हमें एक साथ लेनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3. ठीक है, सेकंड वन लेते हैं 1x और x², तो हम तीनों हम लिख लेते हैं 1x और x². अब यहाँ पे भी 1 है,
अब यहाँ पे x है तो हमें तो कोई न्यूमेरिकल डिजिट लेनी है, तो अगर x के बाजू में कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। एक्स स्क्वायर की साइड में भी क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, थर्ड वन लेते हैं, 4x² y² माइनस 4x² y² z² और z²। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, डिजिट 4, यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर है फोर्थ 3 माइनस पी क्यू क्यू और माइनस आर पी, माइनस साइन हमें भूलना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ आगे के डिजिट है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे है वो है 3, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ आप 1 ले सकते हैं विथ साइन प्लस और माइनस। फिर यहाँ पे x/x/2 y/2 माइनस xy। तो यहाँ पे देखिए x नहीं लेना है, ठीक है, वेरिएबल हमें नहीं लेना है, तो हमें x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, 1/2, फिर है y/2 यानी फिर से हम लेंगे 1/2 और माइनस xy, तो वहाँ पे तो वेरिएबल है, यूनिट डिजिट है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे -1। फिर है, चलिए इन सभी में फर्स्ट डिजिट देख लीजिए 0.3 -0.6 और 0.5, वेरिएबल को कट कर देना है, ए और ए बी हमें नहीं लेना है। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हमें क्लासीफाई करना है कि ये जो है फॉलोइंग पोलिनोमियल्स वो मोनोनोमियल्स कौन सी है, बायनोमियल्स कौन सी है, ट्राइनोमियल्स कौन सी है और पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए किससे क्या कहा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी टर्म क्या है, 2 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है यानी वो क्या होंगे बायनोमियल्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या है 1000, तो ये तो सिंगल टर्म है इसलिए मोनोनोमियल्स में लिखेंगे। फिर क्या है x + x² + x³, तो यहाँ पे सॉरी x4 साथ में है। ठीक है, तो ये जो है वो हम क्या कह सकते हैं, ये पोलिनोमियल है। हाँ, तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या थी, यहाँ पे देखिए 4 टर्म है। अब यहाँ पे एक में भी कोई भी ये जो टर्म है वो सेट नहीं होती है। ठीक है, तो वो हम इससे क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, x + y + 5x, कितनी टर्म है 3, तो ये ट्राइनोमियल्स। 2y - 3y² कितनी टर्म है 2, बायनोमियल्स में लिखेंगे। फिर 2y - 3y² + 4y³, तो वो ट्राइनोमियल्स में है। 5x - 4y + 3xy, तो वो ट्राइनोमियल्स है। यहाँ पे सेकंड टर्म है तो वो बायनोमियल्स। यहाँ पे 4 टर्म आप फिर से है, तो 4 टर्म है वो हम किस में लेंगे, पोलिनोमियल में। PQR यहाँ पे लेंगे, PQ + P² Q + PQ² वो बायनोमियल्स, और 2P + 2Q तो वो बायनोमियल्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन है, हमारा जो भी क्वेश्चन है उनका हमें सम करना है। कैसे करेंगे, चलो हम कोई भी तरीके से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, AB - BC प्लस इन तीनों टर्म का अगर हम सम करें, AB - BC प्लस BC - CA और प्लस CA - AB, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप अपने तरीके से करें तो AB और AB है वो प्लस और माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, BC प्लस और माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे, और CAB प्लस और माइनस है तो वो भी क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी उसका टर्म हो जाएगा 0। अब इस तरह से हमें सभी है वो एडिशन करने हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस में भी करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। A - B + AB, B - C + BC, C - A + AC। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तीनों का हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो AB, BC और C है तो वो तो टर्म हमारे पास है ही, AB + BC + C है।
और बाकी के जो है ए बी और सी, देखिए ए 2 बार है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बी 2 बार है वो कैंसिल हो जाएंगे, सी 2 बार है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे आंसर में सिर्फ क्या रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। थर्ड वन है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो यहाँ पे दोनों का टर्म हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से अगर हम लिख ले तो 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 माइनस 3 यानी -1। ठीक है, इजी। फिर है l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² और l² प्लस n²। तो यहाँ पे l² कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 2, m² 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे, n² 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे। और साथ में क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे ये जो टर्म है lm प्लस mn प्लस nl, तो वो टर्म भी हमें एज इट इज हमें लिख लेनी है। 2 तो सब में कॉमन हो जाएगी, इसलिए 2 क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। ओके, नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले याद रखना है कि किस में से 2 टर्म है। यहाँ पे हमें फ्रॉम क्या लिखा है, 12 वाली टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को हम लिख लेंगे। ओके, फिर ये दूसरी वाली टर्म लेंगे तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, इस जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पहले साइन है वो चेंज करनी होगी। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हमें सब्ट्रैक्ट करें उसके पहले हमें साइन चेंज करनी होगी। यानी ये 4 की साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या होगी माइनस, यहाँ पे माइनस होगी तो क्या होगी प्लस, प्लस होगी तो माइनस, प्लस होगी तो माइनस। ठीक है, यानी साइन हम इंटरचेंज कर देंगे। अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, सिंपल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 12 माइनस 4 है तो हमें क्या आंसर में मिलेगा 8a। ओके, फिर है 9ab प्लस 7ab तो -9 प्लस 7 है, यानी हमें आंसर में क्या मिल जाएगा -2ab। ओके, प्लस 5b माइनस 3b तो आंसर में हमें मिल जाएगा 2b, और 12 और 3 तो उसका अगर हम सम करें तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगी साइन प्लस होगी, इसलिए हम उन दोनों का हमें एडिशन करना है। फिर सेकंड टर्म है 5xy माइनस 2yz माइनस 2azx प्लस 10xyz, और नीचे जो सेकंड वाली टर्म है 3xy प्लस 5yx माइनस 7zx प्लस 0। तो हम क्या करेंगे कि साइन है वो सबसे पहले ऑपोजिट माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे कैलकुलेशन करते जाते हैं। ठीक है, 5 माइनस 3 यानी 2xy, जो साइन है वो जो बड़ी वैल्यू है उसकी होनी चाहिए। ओके, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो -2 -5 कितना आएगा -7 है, और साइन है वो जो बिग वैल्यू है उसकी साइन होगी। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस 7 माइनस 2 7 माइनस 2 यानी 5, और 10xyz एज इट इज। एंड द लास्ट टर्म सी, सबसे पहले हम ये टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टर्म है वो लिख लिया और यहाँ पे ये टर्म है वो लिख लिया। अब सबसे पहले साइन है वो चेंज कर दो, माइनस होगी प्लस और प्लस होगी माइनस। अब करते जाना है, देखिए प्लस और प्लस यानी 18 प्लस 10 28 माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है यानी 5p। 11 प्लस 7 यानी 18, जो साइन होगी वो माइनस की होगी, बिग वैल्यू है। ठीक है, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 -2 -5 तो -7, 5 -4 तो यहाँ पे 1। ठीक है,
तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको अपनी बुक में है वो लिख लेनी है, ठीक है। मैं आपको PDF है वो भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।